RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 12th का इतिहास, क्लास 12 का हिस्टोरी यानी इतिहास, क्लास 12 का VVI ऑब्जेक्टिव। और ये VVI ऑब्जेक्टिव इंटर परीक्षा फाइनल 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता एक युग था और इस युग का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इस युग का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो था। इस सवाल का सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। और एगो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो और सिंधु। मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा शहर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जुड़वा शहर कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता युग हम लोग आद ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। जैसे हिस्टोरी है, हिस्टोरी यानी इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस ने इतिहास को 3 वर्गों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल आते हैं। और आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग आते हैं। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इतिहास के अंतर्गत आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा नामक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता युग आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। और हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा शहर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जुड़वा शहर कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो नामक शहर की खोज 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा की खोज, हड़प्पा नामक शहर की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा शहर रावी नदी के
किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक शहर स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और लोथल शहर भगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका, सकता नहीं होगा, सका, किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो अकबर एक मुगल बादशाह था और मुगल वंश का सबसे महान बादशाह अकबर को ही कहा जाता है। मुगल वंश का सबसे महान बादशाह अकबर को कहा जाता है। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और वही मुगल वंश की स्थापना जो बाबर ने की थी, उस मुगल वंश का सबसे महान बादशाह या महान शासक अकबर को माना जाता है। और अकबर ने कई क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। मुगल साम्राज्य में जैसे मेवाड़ को मिलाया था, जोधपुर को, चित्तौड़ को, लेकिन मारवाड़ को मिला नहीं पाया था। अकबर ने मारवाड़ को अपने साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में मारवाड़ को नहीं मिला पाया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो मारवाड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका था। मारवाड़ पर, मेवाड़ पर कर लिया था, जोधपुर पर कर लिया था, चित्तौड़ पर भी कर लिया था, लेकिन मारवाड़ पर अकबर का कोई अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन ये है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है होगा, किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है ऐसे होगा क्वेश्चन। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है, तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, संस्थापक मौर्य वंश के। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो स्थापना की थी, तो इसके गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के सहयोग से, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, कौटिल्य चाणक्य या चाणक्य, चाणक्य थे। चाणक्य को ही कौटिल्य चाणक्य कहा जाता है। और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था।
चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे और चाणक्य के सहयोग से ही इसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश की स्थापना कर पाई थी। और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र नामक साहित्य की रचना की है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई है। वही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी थे और चाणक्य के साहित्य अर्थशास्त्र से ही मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और इंडिका भी साहित्य है। इंडिका नामक साहित्य की रचना इंडिका नामक साहित्य की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई है। और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य चाणक्य के द्वारा की गई है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। और विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य राजवंश की स्थापना की। और मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी हमें अर्थशास्त्र और इंडिका नामक साहित्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगो यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी जला दिया था बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस ने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर